नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे धानी ऐप के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं कि कई सारे कमेंट आते हैं कि आपने कभी धानी के बारे में कहा कि मत यूज़ करो, कभी कहा कि यूज़ कर लो, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने लिखा है कि मैं धानी ऐप के बारे में, यानी कि धानी वन फ्रीडम कार्ड हो, धानी पे का जो लाइफ टाइम फ्री कार्ड है उसके बारे में बात करें, और चाहे सुपर सेवर कार्ड के बारे में बात करें। तो कभी पक्ष में वीडियो बनाता हूँ, कभी विपक्ष में, यानी कि कभी माइनस प्लस पॉइंट्स उसके गिनवाता हूँ, माफ़ कीजिएगा 2 बार हो गया। कभी प्लस पॉइंट गिनवाता हूँ, कभी माइनस पॉइंट आपको गिनवाता हूँ या इनके बारे में बताता हूं। इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूं, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आपको बताना चाहूंगा कि प्लस पॉइंट क्या है। सबसे पहली प्लस पॉइंट ये है धानी ऐप की कि वो ये है कि अगर आप बैंक में जाते हैं कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए या फिर लोन लेने के लिए या कुछ भी, आप बैंक से पैसा लेने या क्रेडिट लिमिट लेने जाते हैं तो आपसे क्या मांगा जाता है उसके बारे में आपसे पहले बात कर लेता हूं। सबसे पहले आपकी मांगी जाती है लगभग 2 साल की ITR, इनकम टैक्स की रिटर्न मांगी जाती है, नहीं तो सैलरी स्लिप मांगी जाती है आपसे, जो कि होनी चाहिए 25 से अब 30,000 से ऊपर, 25,000 से 30,000 के ऊपर की सैलरी पे आपको वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा उसके बाद। और साथ ही साथ लिस्टिंग भी एक होती है जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तब सिर्फ ये कई कैटेगरी भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी कि क्रेडिट कार्ड के लिए है या लोन के लिए है। तो अगर लोन के लिए है तो आपकी प्रोफाइल अच्छे से चेक होगी, उसमें ITR और आपका जो है सैलरी स्लिप वगैरह, बैंक स्टेटमेंट वगैरह बहुत चीज़ें उसमें मांगते हैं। और क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो आपकी कंपनी लिस्टेड है या नहीं, जो कि आप क्रेडिट कार्ड कभी आपने अप्लाई किया होगा तो आपको पता चला होगा, या आपसे पूछा जाता होगा कि पहले ही जब आप कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आ जाता है कि आपके कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, तो अदर करके कई बार ट्राई करते हैं आप, लेकिन होता नहीं है, तो उसमें लिस्टिंग है तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो ये चीज़ जो है, अगर ये चीज़ धानी से कंपेयर करें तो ये सिर्फ आपका पैन नंबर, आधार के बेस पे आपको क्रेडिट लाइन देते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहली बार स्टैम्प ड्यूटी वो लेते हैं 150 रुपीज़, और सब्सक्रिप्शन फ़ीस सबकी अलग अलग होती है, किसी की 300, किसी को 400, मेरी 499 है, किसी की 699 है। वो जहाँ तक है मुझे लगता है वो क्रेडिट लाइन आपकी कितनी है शायद उस पर डिसाइड होता है। खैर, तो ये चीज़ जो है ये आपको मैंने बता दिया प्लस पॉइंट की, क्रेडिट लाइन आपको मिल ही जाती है लगभग धानी ऐप में। ये एक पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा, उसके बाद आप यूज़ करते हैं तो जल्दी ही ये क्रेडिट लाइन आपकी इंक्रीज़ कर देते हैं, कौन? धानी वाले। लेकिन आपको बताना चाहूँगा सारी EMI जो भी आपकी पेंडिंग है, जो भी हो गया, ये क्या निकल गया सब, जो भी पेंडिंग है आपकी EMI वो आपको क्लियर करनी होगी। उसके बाद आप हायर लिमिट के लिए एप्लीकेबल होंगे और हायर लिमिट आपको मिल जाएगी। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो धानी ऐप वाले प्लेलिस्ट में आप जाइए, सारी प्रॉब्लम के आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लगभग 42 वीडियो इस पर बना दी है। आप इसके बाद कुछ माइनस पॉइंट पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, जो 150 रुपये इनका स्टैम्प ड्यूटी लगता है धानी का, वो ये बताते नहीं है, एडवर्टाइजमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी, जो सब्सक्रिप्शन फीस है उसका भी जिक्र नहीं होता है, स्पेशली जो धानी वन फ्रीडम कार्ड है उसमें सिर्फ ये दिखाते हैं 0% इंटरेस्ट पे आप कार्ड ले सकते हैं, जो कि जब आप प्रोसीड करने जाते हैं, फाइल को एप्लीकेशन भरते हैं और जब एंड में आपसे सब्सक्रिप्शन फीस लिया जाता है तब आप चौंक जाते हैं। उसके बेस पे ही मैंने वीडियो बनाई थी कि डोंट अप्लाई धानी का जो धानी वन फ्रीडम कार्ड है उसके बारे में। फिर उसके बाद बात करते हैं जो इनकी अगले दिन ही एक EMI बन जाती है, उसके बाद एक अगले महीने और उसके बाद एक अगले महीने, यानी कि आज शॉपिंग करते हैं आप तो अगले दिन ही आपको EMI पे करना पड़ जाता है, उसके बाद अगले महीने और उसके बाद अगले महीने। उसके बाद भी यहीं पे ये चीज़, इनका जो माइनस पॉइंट है वो नहीं ख़त्म होता। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आपकी क्रेडिट लिमिट आपको मिली है धानी कार्ड में, तो धानी ऐप में या कार्ड में जो भी कह लीजिए, उसमें जो लिमिट मिली है, एक बार अगर आपको 25,000 मान लीजिए लिमिट मिल गई तो एक ही बार मुझे लगता है स्कोर कार्ड जो आपका होता है सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर जो होता है उसमें एक ही बार 25,000 की मुझे लगता है एंट्री हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जितनी बार भी आप उस कार्ड को, चाहे आप 500 का यूज़ करें, चाहे 1000 का, चाहे 10,000, 20,000 का यूज़ करें, वो उतने का ही लोन सेक्शन हो जाता है। इस पे भी वीडियो मैंने बनाई है धानी ऐप में, इसलिए बोल रहा हूँ आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा
कि जैसे ही ये सिविल स्कोर और उसमें होता है तो लोन्स आपके कई सारे हो जाते हैं। मतलब आपने कार्ड यूज़ किया, उसके बाद जब अगर आपने मान लो एक हफ्ते में 3 कर लिए यूज़, उसके बाद जब अपडेट होगा आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो प्रोफाइल बनती है आपकी, अपडेट होगा तो उसमें 3 लोन आपको नजर आएंगे कि आपने धानी से सेक्शन करा रखा है। तो इसमें जो माइनस प्रोफाइल आपकी होती है वो ये होती है कि ऑलरेडी आप पे अगर 3, 4, 5 लोन्स या फिर क्रेडिट लाइन आपने लिया हुआ है और यूज़ किया हुआ है और इसकी एंट्री उसमें हो जाती है, तो जो अदर कंपनीज होती हैं वो देने से थोड़ा हिचकिचाती हैं और वो थोड़ा सा आप उनका जो रिस्क पॉलिसी है, जैसा कि मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, पेटीएम पोस्टपेड ने जो है लोन नहीं दिया है, बिजनेस लोन जो उसमें आपको करके दिखाया था मैंने, वहाँ पर लोन नहीं मिल रहा है। क्यों? उसमें मैंने उनका रिस्क जो पॉलिसी होता है वो मैंने क्रॉस नहीं किया, उसको जो है एलिजिबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 7 लोन जो है ऑलरेडी ऐसा दिखा रहा है कि आपके नाम पे चल रहा है, यानी कि मेरे नाम पे। वो सिर्फ कुछ नहीं है, वो 200, 400, 500 और एक 300 कुछ ऐसे का ही है, तो वो चल रहा है। एक तो पेटीएम पोस्टपेड का है, वो तो है ही, तो वो यूज़ करो ना करो, लेकिन वो सिविल स्कोर में आपके चढ़ जाता है। तो ये माइनस पॉइंट हो गया जो मैंने आपको बताया। और जो प्लस पॉइंट है, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही है, ये है कि आप अगर बैंक से लेने जाएंगे तो ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरी नहीं कर पाते हैं। और जो बैंक में जब लोगों को नहीं मिलता है, जब अदर ऑप्शंस उनके क्लोज हो जाते हैं, जो अगर नॉर्मल और भाषा में कहूँ तो जो सब दरवाजे अगर बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद ही ये धानी, बुलेट यूपीआई, बुलेट वो चलाने वाली नहीं, बुलेट यूपीआई हो गया, या और जो भी क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, उनके पास लोग जाते हैं। कौन? जिनको बैंक प्रोवाइड नहीं करा पाता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि बैंक की जो टर्म एंड कंडीशन है आप उसको उसमें एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आपकी प्रोफाइल मैच ही नहीं करती है। इस वजह से आपको जो इनको थर्ड पार्टी कहते हैं वो फिर वहाँ पर काम करती हैं और आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिट्स जो है मिल जाती है। अच्छी प्रोफाइल अगर आप बनाते हैं तो आपको और भी लिमिट्स मिल जाती हैं। अब आपको बता दूं, जो माइनस पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं इसका, कि वो लोन सेक्शंस कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसको सही टाइम से पे करते हैं, ये एक कमेंट भी आया था किसी का मेरी वीडियो पे, तो अगर उसको आप सही टाइम से पे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने में, अच्छी करने में मदद भी करता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब बैंक से आपको उनके टर्म एंड कंडीशन पे मैच नहीं हो पाती है आपकी प्रोफाइल, तब आप यहाँ से लोन्स वगैरह लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ही ये थर्ड पार्टीज़ का रोल आ जाता है। और आपको बता दूँ, ये जो थर्ड पार्टीज़ रोल है, जो भी ये धानी हो गया, किस्त हो गया, पेटीएम पोस्टपेड हो गया, ये कहीं ना कहीं बैंक से ही जुड़े होते हैं। बुलेट यूपीआई की बात करें, अब कुछ बात करूं तो जैसे बुलेट यूपीआई की बात करें तो वो यस बैंक से उनका टाई अप है। जुपिटर ऐप आने वाला है, उनका भी बैंकिंग सिस्टम है, वो भी काफ़ी अच्छा जो है लेके आ रहे हैं। 10% कैशबैक आपको ऑल स्पेंड्स पे दे रहे हैं, तो उनका भी फेडरल बैंक से है। और बात करें और भी जो लोन्स पे आप देखेंगे प्राइवेट कंपनीज़ का, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक से ज़रूर टाई अप है उनका। तो इस वीडियो में मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। आप सही तरीके से यूज़ करेंगे और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ज़्यादातर वीडियोस में बोली है मैंने धानी ऐप के, तो जो भी धानी ऐप की वीडियोस बनाई है ये ज़रूर बोला है। तो अगर आप सही से करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। जो चार्जेस हैं, जो माइनस प्लस पॉइंट हैं, वो मैंने आपको बता दिए। वीडियोस लगभग 40 से ऊपर वीडियोस इस टॉपिक पे बना चुका हूँ। धानी ऐप के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, धानी ऐप के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मुझसे कुछ छूट गया हो जो लोगों को पता चलना चाहिए, कमेंट करिए, लोगों को पता चलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।